हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आईटी जेई 2016 का बच्चों जो क्वेश्चन आया हुआ है आईटी जेई में। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन आया हुआ है, लॉग लगा के बच्चों दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान, अगर किसी को प्रॉपर्टीज आता है तो। अगर प्रॉपर्टी नहीं आता तो क्वेश्चन बच्चों हार्ड हो जाएगा। उसके लिए क्वेश्चन से बोला है लेट बी आई ग्रेटर देन 1, मतलब बी आई का जो वैल्यू है, मतलब बी आई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका रीजन इसलिए बच्चों लिख दिया क्योंकि लॉग लगाया हुआ है। तो लॉग में ऐसे भी नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लॉग में निगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता, 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। फिर उसमें कंडीशन ये लोग लगा दिया है कि बी आई ग्रेटर देन 1। जेई वाले आईटी जेई का जो क्वेश्चन बच्चों जेई एडवांस जो अब हो गया, वो जेई एडवांस का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिख के आता है, एक एक कंसेप्ट लिख देता है, क्योंकि कोई अपोज नहीं करे कि क्वेश्चन गलत है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना के देता है कि लेट बी आई ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल। इसको फॉर ऑल बच्चों पढ़ा जाता है, आई इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 101। सपोज लॉग b1 b2 लॉग b3 डैश 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 लॉग b 101, पहले ही 101 क्लियर कर दिया, 101 तक गया। आर इन एन एपी और बेस बच्चों ई दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या दिया हुआ है, लॉग 2 बेस ई। अब यहाँ से बच्चों आपको समझना पड़ेगा लॉग b1 बेस, फिर बच्चों क्या दिया है लॉग b2 बेस ई, फिर बच्चों क्या दिया है लॉग b3 बेस ई, देन बच्चों लॉग b4 बेस ई, फिर बच्चों लॉग b 101 बेस ई। ये आपका एपी है और ये एपी है, और इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना दिया हुआ है, मतलब सी डी दैट इज ए डी, वो दिया हुआ है log 2 बेस ई। अब आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए बच्चों कि अगर कोई जीपी होता है, हम कितना बार ये डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों, अभी भी आप प्रोग्रेशन के प्लेलिस्ट में जाकर देखो तो ये डिस्कशन किया गया है कि अगर कोई एपी अगर कोई बच्चों आपका जीपी रहता है और जीपी वाले सीक्वेंस में अगर आप लॉग ले लेते हो तो वो एपी बन जाता है। एक्चुअली आपको लॉग लिया हुआ, अब बोलोगे सर कैसे, इसको थोड़ा समझाइए, ध्यान से देखिए। अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, बराबर। चलिए करते हैं कॉमन डिफरेंस, लेकिन ये आना चाहिए आप लोग को, नहीं आता तो आज सीख जाइए कि अगर कोई भी जीपी के कोई सीक्वेंस अगर आपका जीपी है और उसमें अगर लॉग लोगे तो वो एपी बन जाएगा। बोलोगे सर ऐसा क्या बोलना चाह रहा है, एक्चुअली पता है, लॉग हटा देंगे और ये एपी को हम लोग जीपी बना देंगे लॉग हटा के, और b1 बेस ई, और यहाँ से बच्चों लॉग b3 बेस ई माइनस लॉग b2 बेस ई डैश डैश डैश, और वो किसके बराबर दिया हुआ log 2 बेस ई। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, log जो है बच्चों माइनस है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, तो हम पूरा समझा देते हैं बच्चों, जिसको नहीं आता उसको भी समझ में आ जाएगा। और ये log और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और AP अगर है बच्चों तो उसका मतलब तो सीधा है कि कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, और अगर कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए तो b2 बाय b1 b3 बाय b2 डैश डैश डैश। अब ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर यहाँ से बच्चों b2 बाय b1 b3 बाय b2, अगला हो जाएगा बच्चों b4 बाय b3 डैश 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 डैश, वो किसके बराबर है। थोड़ा देर पहले तो हम लोग डिफरेंस बराबर किए थे, थोड़ा देर पहले हम लोग डिफरेंस निकाले थे। अब थोड़ा देर पहले जब डिफरेंस निकाले और लॉग था, और लॉग में बच्चों प्रॉपर्टी लग जाता है, अगर नहीं आता तो यहाँ पे बच्चों हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि लॉग बच्चों अगर आपको a बाय b दिया रहता है या m बाय जो बोलो, तो लॉग ए लॉग की बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। b2 बाय b1 b3 बाय b2 b4 बाय b3। अगर ऐसा हुआ तो अब शायद आपको दिख रहा होगा तो ये तो रेशियो सेम हो गया। अगर रेशियो सेम हो गया मतलब कॉमन रेशियो आपका 2 हो गया, दैट इज आर का वैल्यू कितना हो गया 2। अब यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि b1 b2 b3 डैश 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 b101 ये आपका बच्चों जीपी में है, और जिसका कॉमन रेशियो क्या है 2। मजा आ गया क्वेश्चन बच्चों। लेकिन अगर यही चीज अगर आप आईटी जेई के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको अगर प्रॉपर्टीज याद है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर लॉग लगा हुआ है एपी है, या ऐसे सोचो ना, ऐसे याद रखो कि अगर कोई सीक्वेंस जीपी रहता है, डिटर्मिनेंट में इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है बच्चों, लॉग लगा देता है और डिटर्मिनेंट में अगर एपी हो जाता है तो उसका आंसर हम लोग 0 बोल देते हैं। सीधा याद रखो कि अगर कोई सीक्वेंस अगर आपका जीपी में रहेगा उसमें लॉग लगाने से वो एपी बन जाता है। तो अगर यहाँ लॉग लगाने से एपी में है तो लॉग हटाओगे तो ये b1 b2 b3 जीपी, जो कि हम प्रूव करके आपको दे दिए हैं क्लियर कि b2 में यहाँ जब हम लोग किए तो यहाँ से देखो बराबर आ गया 2 रेशियो 2 आ गया, और ये जीपी बन गया। अब जाके क्वेश्चंस के पास जब चलोगे तो क्वेश्चंस में एक चीज और बोला है, फिर a1 a2 a3 a100 ये एपी में, यहाँ b1 b2 b3 जीपी में आ गया, और a1 a2 a3 से लेके a101 ये एपी में। एक एक चीज क्लियर करते चलो। यहाँ से अगर ये एपी में था लॉग लगा के बेसी था हर एक जगह, तो ये आपका जीपी में हो गया, और a1 a2 a3 सपोज करने बोला है कि ये आपका एपी में, सच दैट a1 इज इक्वल टू b1 a51 इज इक्वल टू b51। एक चीज बड़ा लाजवाब बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बोला है कि आपको a1 किसके बराबर लेना है, b1 के बराबर, एंड a51 किसके बराबर लेना है, b51।
A1 आपका B1 के बराबर है, ये A1 अगर B1 के बराबर है तो मान लो ना ये A के बराबर है। अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस आप D मान लो, और इसका रेशियो सब कुछ पता है हमको, तो ये B1 भी किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर। अब अगला स्टेप बोल रहा है कि A51 जो है मतलब 51th टर्म यहाँ पे और 51th टर्म यहाँ से बराबर है, तो A51 का जब फॉर्मूला लगाओगे तो वो हो जाएगा A प्लस 51 माइनस 1 इंटू B। क्यों? क्योंकि ये तो AP है और ये B1 B2 B3 से लेके B101 दो बच्चों यहाँ पे ये आपका GP में है, तो GP का फॉर्मूला A इंटू R की पावर, क्योंकि R तो आपको क्लियर पता है 2 है रेशियो, और R की पावर n-1, तो यहाँ 50 दे देते हैं, या लिखना है तो चलो लिख देते हैं R की पावर n-1, और इसको सॉल्व करोगे तो A प्लस 50D इज इक्वल टू A इंटू 2 की पावर 50। चलो बच्चों इसको आप नोट कर लो, इसको इरेज करेंगे बच्चों हम। ये लॉग लगा हुआ था तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, AP से ये GP बन गया। अब इसके बाद बच्चों बहुत अच्छे तरीके से हम प्रूव कर दिए, आपको सॉल्यूशन तो हर एक जगह मिल जाएगा, लेकिन अच्छे तरीके से बना के नहीं मिलेगा जिस तरह से हम प्रूव करके आपको बता रहे हैं। और log 2 था बच्चों कॉमन डिफरेंस, तो वो log 2 था तो कॉमन रेशियो 2 हो गया, जो कि प्रूव करके दिखा दिया। अब यहाँ से बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, A1 B1 को तो हम लोग A मान लिया और A51 को B51 के बराबर किया, लेकिन यहाँ GP का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ AP का। यहाँ से D निकाल लो, क्योंकि हमको R तो पता है R2, हमको D पता नहीं है, तो D यहाँ से निकल जाएगा। तो 50D इज इक्वल टू A 2 की पावर 50 माइनस इन A, ये प्लस A उधर जाएगा माइनस A, और यहाँ से D और यहाँ से A कॉमन ले लो, तो ये डिवाइडेड बाय 50, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया D। चलो ठीक है, ऐसे भी हमको एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, आंसर में देख रहे होगे तो S ग्रेटर देन T। अब S क्या है, T क्या है, देखो आपको T बोला है B1 B2 B3 से लेके B51 तक का सम है यहाँ पे। चलो ये T निकालते हैं, तो T जो है आपका बच्चों B1 B2, और ये B1 जो है बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर, क्योंकि B1 B2 A1 और B1 दोनों फर्स्ट टर्म सेम ही है, तो A के बराबर। और ये सम करने बोला है, लेकिन कहाँ तक, 51 टर्म तक। तो हम लोग बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं A इंटू R की पावर n एक्चुअली 51 टर्म है, टोटल टर्म B1 से लेके B51 तक जा रहा है, टोटल टर्म 51 है, -1 और डिवाइडेड बाय बच्चों 2 माइनस 1, R माइनस 1 हो जाता है। यहाँ से फाइनली आपका ये आ गया 2 की पावर 51 माइनस 1, तो ये आपका T आ गया 51 टर्म का सम GP में। अब S का मतलब अगर आते हो बच्चों, तो S को बच्चों यहाँ खींच के लाते हैं, अपने पास बोर्ड बहुत छोटा है बच्चों, तो ना स्पेस भी नहीं रहता, तो आप कवर करते हैं यहीं पे। लेकिन अब A1 से A51 तक चलोगे तो A1 A2 ये तो आपका AP है, तो यहाँ से हो जाएगा 51/2 2A प्लस फर्स्ट टर्म तो दोनों का A ही है, दोनों का फर्स्ट टर्म बच्चों A है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि A1 B1 के बराबर है और ये बराबर था, और n-1 होगा बच्चों, और यहाँ पे D एक्चुअली आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, आपको D का वैल्यू रखना पड़ेगा, D का वैल्यू रखना पड़ेगा। और D का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, जो कि अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे निकालेंगे, तो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2A रहने दीजिए और 50 हो जाएगा, और D के जगह रख दीजिए A इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 50, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब दिमाग थोड़ा सा लगाइए, दोनों जगह से A, यहाँ भी A है, यहाँ भी A कॉमन, यहाँ पे 2 प्लस 2 की पावर 50 और यहाँ -1, और 2 में -1 जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2 में अगर -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो यहाँ से हो जाएगा 51। अच्छा 51/2 को ऐसा करो ना, कितना लिख दोगे, 25.5 लिख दो, क्योंकि कंपेरिजन करने में आसान हो। ये हो, अब लफड़ा है कि सर बड़ा कौन होगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, क्लियर दिख रहा होगा कि बड़ा कौन है। यहाँ भी बच्चों A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, ये 2 की पावर 51 माइनस 1 है, जबकि ये 2 की पावर 50 प्लस 1 तो है ही, और बगल में 25.1 मल्टीप्लाई में भी है। तो क्लियर दिख रहा है कि बच्चों हमको S जो है ग्रेटर देन T है, क्योंकि वहाँ 2 की पावर 51 एक ही पावर ज्यादा है। यहाँ पे बच्चों 50 पावर है, यहाँ 51, एक तो ये माइनस ले रहा है, ये +1 ले रहा है, फिर ऊपर से ये 25.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्लियर है कि आपका S ग्रेटर देन। फिर लेकिन एक लफड़ा है कि सर A पे ये लफड़ा करेगा नहीं, तो A तो दोनों जगह कॉमन था, और क्लियर ऐसे बोला है BI ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब यहाँ से A1 और B1 अगर ग्रेटर है, बराबर है, तो A1 भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो कोई दिक्कत, वैसे दोनों जगह A है, हमको क्लियर दिख गया कि ये 25.5 से मल्टीप्लाई होगा तो उससे ज्यादा ही आएगा, तो S ग्रेटर देन T है। तो आपका बच्चों ऑप्शन S ग्रेटर देन T, मतलब C और D को काट दो, क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि S लेस देन T है।
अब फिर से नोटंकी कर दिया है कि बोल रहा है कि A101 निकालो और B101 निकालो, मतलब पूरा क्वेश्चन तुम लोग को नचा देता है। IIT-JEE का यही खासियत है, जितना हो सकता है घुमाता है। अब इसको आप बच्चों थोड़ा सा नोट कर लो, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। S और T में कंपेरिजन तो कर ही लिए हैं, बस थोड़ा सा कष्ट और कीजिए। A101 निकाल लो और B101 निकाल लो। तो इसी सब टाइप का बच्चों क्वेश्चन आता है। थोड़ा IIT-JEE का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, A101, तो ये तो A1 वाला तो सीक्वेंस आपका AP में है, A वाला, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए A + 101, 100 भी लिख सकते थे, लिख दीजिए बच्चे की तरह D, और यहाँ पे A और ये 100 हो जाएगा, और B के जगह बच्चों आपको ये कष्ट करना पड़ेगा, 2 की पावर 50 - 1 डिवाइडेड बाय 50, ये 50 दूना 100 कैंसिल। अब A कॉमन ले लो, 1 प्लस ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 की पावर 51 -2 हो जाएगा, A 2 की पावर 51 माइनस किया जाएगा A101। देख लेना कहीं कैलकुलेशन थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो तो आप अपना मिला लेना। कुछ नहीं किया है, फॉर्मूला लगा दिए, A कॉमन लिए, ये मल्टीप्लाई, एक पावर बढ़ गया, ठीक। अब ये तो आ गया, एक्चुअली ये तो T के बराबर ही आ गया। अब अगला हम लोग क्या करते हैं, B101 जब निकालेंगे तो ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो दोनों का A ही है, A1 और B1 A ही है, और R पे पावर बच्चों क्या करेंगे 101, तो ये आपका। अब दिमाग ये लगाना है कि B1 बड़ा है कि A1। अब देखो बच्चों, अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये तो 2 की पावर 51 है, एक तो 2 की पावर 51 में से 1 सब्ट्रैक्ट होके A से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो तो डायरेक्ट 2 की पावर 101 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे 100 पावर हो जाएगा, R-1 होता है A इंटू R-1, तो 100 R की पावर N-1 101 हो जाएगा। ये 2 पे पावर 1 तो 51 आ रहा है, ऊपर से -1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, वो डायरेक्ट 2 पे पावर 100 ला रहा है। क्लियर है कि B101 जो है बच्चों A101 से बड़ा होगा, तो ये वाला ही बड़ा होगा। तो आपका बच्चों ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर में दिया हुआ है कि B101 ग्रेटर है, A101 से बड़ा है बच्चों। लाजवाब क्वेश्चन था और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और इसीलिए बोलते हैं जेईई का प्रीवियस ईयर आप कवर करोगे तो ही कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और लॉग का बच्चों क्लास में हमेशा पढ़ाया जाता है, डिटरमिनेंट में बहुत यूज होता है, और ये क्वेश्चन देखो कितने अच्छे तरीके से सेट किया। मतलब ये भी तो कर सकता था, B1 B2 B3 को GP में दे देता डायरेक्ट, लेकिन वो लॉग लगा दिया। अब आपको दिमाग लगाना है कि अगर लॉग है जिसका उल्टा करोगे तो ये GP होगा। लॉग अगर ये लॉग का सीक्वेंस अगर AP में है तो वो GP में होगा, प्रूफ भी कर दिए। और अगला AP में, अगर डायरेक्ट GP में लिखता तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता। लॉग 2 दे दिया था, 2 दे देता कॉमन रेशियो, लेकिन आपको घुमा दिया क्वेश्चन को पूरा। तो मजेदार क्वेश्चन बच्चों, IIT-JEE इसी सब तरीके का बच्चों क्वेश्चन आता है। कैसा लगा लेक्चर में जरूर लाइक कमेंट कीजिए बच्चों, और अच्छा लगा बच्चों जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।